नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। नवरात्र में करने जा रहे हैं कन्या पूजन, तो रखें इन बात का ध्यान। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नौवीं को कन्या पूजन करने के विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं या संभव दक्षिणा भी दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वहीं अगर कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इस बात का रखें ध्यान कि कन्या के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन कराने के लिए ना बैठाएं। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्ण दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्या को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना परोसें। इस बात का रखें ध्यान कि कन्या को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खाएं उनका आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। ऐसे हो घर का वातावरण। कन्या पूजन से पहले घर को भी अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए। घर आने वाली कन्या को माता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कन्या पूजन से पहले घर को माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। देवी पुराण में भी उल्लेख है, नवरात्रि में अष्टमी और नौवीं तिथि के दिन माता गौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। दरअसल कन्याओं में 9 देवी का स्वरूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तु भी भेंट की जाती हैं। इसकी वजह है कि देवी भागवत पुराण में कहा जाता है कि कन्याओं को पूजन से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं और घर में खुशियां देती हैं और घर में धन का भंडार भरती हैं। माता की कृपा बालक भी करता है भोजन। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्या का पूजन उत्तम माना जाता है। हालांकि नवरात्रि के हर दिन एक कन्या की पूजा करके 9 कन्या का पूजन फल प्राप्त कर सकते हैं। संभव न हो तो कम से कम 2 कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में भी माना जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने शक्तिपीठ के साथ एक भैरव को रखा था, इसलिए देवी के साथ उनकी भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तभी अगर किसी शक्तिपीठ में मां दर्शन के लिए भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए जाए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं और माता नाराज हो जाती हैं। और नवरात्रि में कन्या के साथ लड़कों को भी भोजन कराने चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है और आपके घर में सदैव खुशियां बरसाती हैं।